कहानी का शीर्षक सास की चालाकी और बहू की समझदारी। एक सास बहू की दिल छू लेने वाली कहानी जिसमें परंपराओं और नए विचारों के टकराव के बीच प्यार, संघर्ष और बदलाव की एक खूबसूरत झलक है। कहानी की शुरुआत गांव की बड़ी हवेली, जहां बरसों से एक ही परंपरा चली आ रही थी। घर की बहुएं सिर्फ काम के लिए बनी होती हैं। सावित्री देवी इस घर की बुजुर्ग और सबसे सम्मानित महिला थीं। उनके 4 बेटे और 2 बहुएं थीं। अनामिका बड़ी बहू, जो हमेशा चुपचाप सास की हर बात मानती थी, और रिया छोटी बहू, जो पढ़ी लिखी और आत्मविश्वासी थी। जब रिया इस घर में नई नवेली दुल्हन बनकर आई तो उसने सोचा था कि यह घर भी उसके मायके जैसा होगा, जहां प्यार और समझदारी से फैसले लिए जाते हैं। मगर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यहाँ की दुनिया अलग है। संघर्ष की शुरुआत सास की पहली चाल। सुबह के 4 बजे रिया गहरी नींद में थी। तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसे झकझोर रहा है। आंखें खोलकर देखा तो सामने सावित्री देवी खड़ी थी। बहू उठो, घर की बहुएं सूरज निकलने से पहले उठती हैं, नहीं तो घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। रिया आधी नींद में थी, मगर उसने धीरे से कहा, मां जी, क्या सिर्फ बहुएं ही घर की लक्ष्मी होती हैं? बेटों को नहीं उठना चाहिए? सावित्री देवी के चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा था, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। रसोई का पहला दिन, बहू का पहला इम्तिहान। रिया जब रसोई में पहुंची तो देखा कि बड़ी बहू अनामिका अकेले ही पूरा खाना बना रही थी, जबकि बाकी घर वाले बाहर हंसी मजाक कर रहे थे। बड़ी बहू, क्या कर रही हो? रिया ने पूछा। अनामिका ने हल्की मुस्कान दी और कहा, यही हमारी जिम्मेदारी है। बहुओं का काम है घर संभालना। रिया को अंदर से बहुत गुस्सा आया, मगर उसने शांति से कहा, अगर हम सब साथ में काम करें तो जल्दी हो जाएगा और किसी पर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा। सावित्री देवी ने यह सुना और तंज कसते हुए बोली, ओहो, बड़ी अक्लमंद हो। अगर हम मर्दों से भी काम करवाने लगे तो समाज क्या कहेगा? रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, समाज क्या कहेगा यह छोड़ दीजिए माँ जी। ये बताइए कि आपको चाय कौन बनाकर देगा, बेटा या बहू? सावित्री देवी पहली बार चुप हो गई। परंपराओं के खिलाफ बगावत। धीरे धीरे रिया ने घर में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू कर दिए। अब ससुर जी खुद से पानी ले लेते, बेटे भी किचन में मदद करने लगे। लेकिन यह सब सावित्री देवी को पसंद नहीं आ रहा था। बहू, तुम घर के नियम बदलना चाहती हो? रिया ने प्यार से जवाब दिया, नहीं मां जी, मैं घर के नियम नहीं बदल रही, मैं घर की बहुओं की तकदीर बदल रही हूं। सावित्री देवी के चेहरे पर नाराजगी थी, मगर दिल के किसी कोने में रिया की बात असर कर रही थी। कहानी का क्लाइमैक्स जब सास को बदलना पड़ा। एक दिन जब सावित्री देवी बीमार पड़ी तो उन्होंने देखा कि घर का हर सदस्य उनकी देखभाल कर रहा था। बहुए, बेटे, यहां तक कि पोते पोतियां भी। रिया उनके पास आई और धीरे से कहा, मां जी देखिए, जब घर के हर सदस्य को बराबर का प्यार और सम्मान मिलेगा तभी असली सुख शांति आएगी। सावित्री देवी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि रिया की बातें गलत नहीं थीं। उन्होंने अनामिका को बुलाया और प्यार से कहा, बड़ी बहू, अब से तुम भी अपनी खुशियों के बारे में सोच सकती हो। फिर उन्होंने रिया की ओर देखा और कहा, बहू, तुमने मुझे सिखाया कि बदलाव बुरा नहीं होता, बस उसे अपनाने की हिम्मत होनी चाहिए। रिया मुस्कुरा दी। आज उसकी जीत हुई थी, मगर यह जीत सिर्फ उसकी नहीं थी। यह जीत हर उस बहू की थी जो अपने हक के लिए लड़ना चाहती थी। कहानी का संदेश, परंपराएं जरूरी हैं, मगर बदलाव भी जरूरी है। अगर परिवार में प्यार और समझदारी हो तो हर रिश्ता खूबसूरत बन सकता है।